हे गाइस, वेलकम बैक टू दीपाली चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हम कर रहे थे गोवर्धन पूजा और दिवाली के बाद होती है दूसरे दिन गोवर्धन पूजा। इस बार दूसरे दिन नहीं हुई थी, तीसरे दिन हुई थी गोवर्धन पूजा। 2 तारीख को हुई थी। एंड हमारे कॉलोनी में बहुत अच्छे से गोवर्धन पूजा होती है, बहुत ही अच्छे। देख सकते हो आप कि कितने अच्छे गोवर्धन पूजा गोवर्धन के वो बने हैं भगवान जी, आप देख सकते हो। और सब बूढ़े लेडीज सब आती है और बहुत बड़ा भंडारा भी होता है हमारे कॉलोनी में। इनकी मान्यता तो पूछे मत, क्योंकि आप क्या बताऊँ आपको मैं कि जो लेडीज़ है ना वो बहुत टाइम से गोवर्धन पूजा करती है। हमारे कॉलोनी में हर सभी लोग करते हैं अपने अपने घर में। एटलीस्ट मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसा है ना कि मेरे यहाँ करते हैं बट मैं नहीं करती हूँ, तो मैं पूजा करने ही चली जाती हूँ। और गाइस देखो कितने सुंदर बनाए ना ये बच्चों ने, गोवर्धन भगवान जी बनाए हैं। और गोवर्धन की पूजा करना बहुत अच्छा। और ऐसा है कि पहले बुज़ुर्ग करते हैं हम पहले बुजुर्ग को करने देते हैं, तो वो आंटी कर रही थी। उसके बाद में फिर एक एक करके मेरी फ्रेंड गई, फिर मेरी फ्रेंड ने किया। मेरी फ्रेंड कर रही थी ऐसे। उनको खाना खिलाया जाता है, भोग लगाया जाता है, खील बतासे और दूध भी चढ़ाया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है, सब प्रॉपरली खाना पीना दिया जाता है। इस मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे गोवर्धन। अरे मेरी सहेली है ना, गिरने वाली थी इसलिए। और उधर बम पटाखे फूट रहे थे। और फिर वो दूसरी लेडीज़ उन्होंने हाथ लगाया, वो भी बहुत अच्छी थी। येलो कलर के बहुत लोग येलो पहने थे, पर हम वाइट पहने हुए। वो मेरी फ्रेंड वाइट पहनी थी और मैं कुछ और पहनी थी, पीच कलर का। तो मेरे तरफ देखा, मैंने कहा देखो इधर देखो, मैं फ़ोटो खींचती हूँ। तो फ़ोटो खींची उन्होंने। और फिर उसके बाद में मेरी दूसरी फ्रेंड वो फटाफट आई और यूँ कह रही है ला, बैठी। बेचारी बैठने में भी दिक्कत हो रही थी उन्हें। फिर उन्होंने फिर फटाफट इनके अभी गोवर्धन में ये ब्लू कलर के सूट पहनी, ये भी मेरी फ्रेंड है। तो इनके अभी वो पूजा होती है गोवर्धन की। तो यहाँ की पूजा निपटा के वो कॉलोनी के निपटा के पहले फिर अपने घर गई हैं। और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ना, बहुत ही बढ़िया। मन को शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है कि हाँ हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो लगता है। और ये फिर मैंने कहा उठो मत, फ़ोटो खींचूंगी मैं। फिर वो हंसने लगी। फिर मैंने बोली देखो इधर देखो, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बहुत ही अच्छा ऐसा होता है, मन को शांति मिलती है। मैं बेटी को और फिर मैं आ गई थी। और क्या होता है, यहाँ भंडारा होता है तो हम सेवा करने जाते हैं। तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैं घर का काम कर रही थी, तो मैंने अपनी बेटी को भेज दिया था सब्जी वब्जी काटने के लिए। उसके बाद पूड़ी बेलने के लिए मैं गई थी 4 बजे से। फिर उसके बाद शाम हो गई। फिर शाम होते ही 6 बजे का मुहूर्त था, 6 से 7 का। हमने फटाफट करा। फिर मैं आई, मेरी फ्रेंड होने के बाद मैंने भी सब कुछ करा। और फिर मैं पूछी, अरे यार मैं भूल गई कुछ, ऐसे सोचा मैंने। फिर मैंने बोली, फिर मैंने दूध चढ़ाया। ऐसा होता है ना, बहुत लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो भूल जाते हैं हम लोग थोड़ा बहुत। मैं लोटे से ही डालने जा रही थी। फिर मेरी एक आंटी ने कहा लोटे नहीं डालते, हाथ से डालते। फिर मुझे हंसी आ गई। तो कह रहे फिर जिनके यहाँ बैठते हैं ना, उन्होंने कहा ऐसे करते हैं। तो मैं भूल गई थी, कंफ्यूज हो गई थी। मुझे हंसी भी आ रही थी बहुत। तो ना वो कह रहे थे अब हो गया, अब उठ जाओ। फिर मैंने फ़ोटो खींची। सब लोग फ़ोटो वोटो कर रहे थे, अपना अपना ब्लॉग बना रहे थे। फिर मैं भी अपना ब्लॉग बना रही थी। फिर उसके बाद में ऐसे ही फटाफट सब जन बारी बारी से सब लोग आ रहे थे, एक एक बारी बारी करके सब लोग आ रहे थे। आस पड़ोस के जितने भी है सब लोग पूजा कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे ना प्रोग्राम में मैं जाती हूँ, अच्छा लगता है। और करो तो अच्छे भी लगते हैं। और कॉलोनी में एक काफ़ी बड़े गोवर्धन पूजा होती है, तो फिर अपने घर में करने से क्या फायदा है, पूरे सबके साथ करो, मज़ा तभी आता है। तो मैं सब लोग होते हैं तभी जाती हूँ। मैं थोड़ी सेवा भी करने जाती हूँ, उनकी सेवा करके मन को तसल्ली लगती है, हाँ भाई हमने कुछ किया है। और फिर बारी बारी सब आ रहे थे, सब लोग अपना खड़े थे, तो कह रहे थे हमें भी करने दो हमें। तो उसके बाद इन लोगों ने सब लोग बारी बारी कर रहे थे, आप देख सकते हैं। फिर वो आंटी, मैंने उस दिन देखा गोवर्धन पूजा के वक्त सब लेडीज़ें पीली पीली कपड़े पहन के आए थे ज़्यादा।
फिर उसमें साइड में भी खड़ी थी लेडीज़ें, वो भी सब बारी बारी कर रहे थे। हमारे कॉलोनी में ये अच्छी चीज़ है कि गोवर्धन पूजा बहुत धूम धड़ाके से होती है, और वो पहले से ही करती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। बस एक गोवर्धन पूजा में नहीं थी, पिछले साल नहीं थी मैं, पिछले साल मैं बाहर चली गई थी तो इस वजह से मिस हो गया था मेरा, पर इस साल मैंने मिस नहीं किया था। और जाती हूँ, पूजा वूजा कर लेती हूँ। और हाँ गाइस, आप लोगों के इधर कैसे करते हैं गोवर्धन पूजा, कौन कौन करता है? यादव में ज़्यादा मान्यता होती है, यादव में भी होती है, बाकी इसमें भी होती है, बाकी लोग भी करते हैं, पर यादव लोग बहुत अच्छे से करते हैं। ये जिनका है ना, वो भी यादव ही है। वो बहुत अच्छी लेडीज़ है, बहुत ही अच्छी लेडीज़ है वो। तो उनके यहाँ करने गए थे हम गोवर्धन पूजा। और गाइस, आप कमेंट में मुझे बताना कि आप लोगों क्या कैसे करते हो, क्या करते हो। फिर उसके बाद में जब पूजा ख़त्म हो जाती है, सब लोग हंस रहे थे, देखो कैसे हंस रहे थे, और सबको हंसी आ रही थी वारी 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 वारी। ये ना, ये आसमानी कलर की वो भी फ्रेंड थी मेरी, ये सब लोग हमारे कॉलोनी के हैं, सबको हंसी आ रही थी, सब बारी बारी हंस रहे थे। देखो उन्हें इतनी हंसी आ रही थी, पता नहीं कुछ कह दिया, मैंने कहा क्या कह दिया, तो मुझसे ही कुछ कह रही थी। फिर ये जो है ना, रेड चुन्नी के बाजू में जो बैठी है लेडीज़, थोड़ी सी काली साड़ी पहन के बैठी थी, उसके सामने इधर, तो उन्हीं के घर में थे ये पूजा। फिर मुझसे कह रहे तुम भी आओ, तुम भी आओ, तो मैंने कही चलो। फिर मैं भी आ गई उनको पकड़ के। फिर उधर मैंने कहा तुम भी आओ, सबको बुलाया हमने। वो उनकी बहू थी, वो उधर डॉक्टरनी थी, फिर मैं थी, फिर मैंने ना उनको भी बुला लिया। अरे वो गिर रही थी। मैंने कहा चलो। फिर मेरी फ्रेंड वहाँ पर खड़ी हो गई उधर पीछे, मैंने फिर पास में आ जाती, अब उधर खड़ी हुई थी, मैंने पीछे दी। मैं सामने बार बार कह रही थी सामने देखो, सामने देखो, पर देख नहीं देती। सीख को उठा के रख दिया इन लोगों ने। फिर इन दोनों का, जो इधर बैठी थी ब्लैक कलर की साड़ी पहन के, उन्हीं क्या होती है गोवर्धन पूजा, वो यादव है। तो मुझे बुलाती है हर साल, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी है लेडीज़, बहुत ही अच्छी। फिर ये उनकी भाभी है। फिर यहाँ पर हम लोग ना सब खड़े हो गए थे, और सब खड़े होने के बाद में सबकी हो गई थी पूजा वूजा करना, तो हम सोच रहे थे परिक्रमा लगाने की। तो यहाँ पर बच्चे भी कर रहे थे, मैंने बोली पहले बच्चों का होने दो, फिर उसके बाद पहले जेंट्स लगाएंगे परिक्रमा, उसके बाद फिर हम गाने गाने लग गए। गाने सब ने गाना गाया, बाकी बिहारी का गाना गाया, ज़्यादा करके बाकी बिहारी के गाने गाए थे हमने। ये सब मेरी फ्रेंड, मतलब कॉलोनी के लोग हैं सब। ये मेरी फ्रेंड की बेटी है, वो भी पूजा कर रही थी। हमने कहा सबको मिलना चाहिए आशीर्वाद, सबको ही मिलना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं रहना चाहिए। तो सभी पूजा कर रहे थे, सभी। वो भी कह रही थी हो गया मम्मी। फिर फ़ोटो खिंचवाए, वो भी उठ गई। फिर उसके बाद में वो ये थी, वो इशारे से कुछ कह रही थी। सब गाने गा रहे थे, जो बैठी हुई थी कुर्सी पर वो आंटी गाने गा रहे थे, तो हमने भी गाना गाया। मैं सबसे कह रही थी फटाफट करो, लेट हो रहे, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। फिर यहाँ पर भंडारे की रखा हुआ था, यहाँ पर भंडारा हमने जो बनाया था, पूड़ी सब्जी। फिर ऊपर का मैं डेकोरेशन दिखा रही थी। यार डेकोरेशन तो हमारे कॉलोनी में इतना गजब का हुआ था, देखो हमारी कॉलोनी कितनी झिलमिला रही है, बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही अच्छे। अंकल बैठे हुए थे इधर, सब जेंट्स कर रहे थे, जेंट्स कम थे, लेडीज ज़्यादा थी। फिर मैंने ये दोनों बच्चे देखे, मैंने हेलो बोलो हेलो, तो वो हंसने लगे। फिर मैंने बोल, तो हेलो आए करने लगे बच्चे दोनों, अच्छे। और ये जो लेडीज़ है इन्हीं के हाथ है, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छी। फिर मेरी बेटी भी आ गई। फिर मेरी बेटी ने भी किया, उसको भी पता नहीं था, तो मैं बता रही थी उसको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे। वो भी फर्स्ट टाइम गोवर्धन पूजा कर रही थी, वो कभी आती नहीं है, बट इस बार उसकी भी
उसने बच्चों को बतानी चाहिए हर चीज़, हर ट्रेडिशनल सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आगे चल के इन लोगों को करना होता है ना सारी चीज़ें। बच्चों को हम जब तक बताएंगे नहीं, बच्चे करेंगे कैसे? तो ये सारी चीज़ें बतानी होती है। मैं अपनी बेटी को भी बता रही थी, फिर वो आंटी भी बता रही थी कि ऐसे ऐसे करना। आंटी नहीं, सॉरी, वो उनकी आंटी की बहू बता रही थी कि ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करते हैं। तो वो भी सब कर रही थी, उल्टे हाथ से कर रही थी। मैंने कहा सीधे हाथ से कर बेटा, सीधे हाथ से करो। फिर पानी दी, दूध चढ़ाया, फिर उसने जल लिया, जल भी चढ़ाया। बहुत, मेरी बेटी बहुत कम बाहर निकलती है ना, तो फिर चली गई वो। फिर इधर जेंट्स लोग आ गए हैं, सब जेंट्स लोग करने लगे हैं। फिर बाकी लेडीज़ें बातचीत करने लगी, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी करने लगे थे। जेंट्स लोग पहले परिक्रमा लगाइए, इन लोगों ने, इनका फिनिश होने के बाद, हाँ, इनको परिक्रमा लगानी थी। ऐसे होता है ना, 7 कोस की कहते हैं परिक्रमा, तो 7 ये परिक्रमा लगना शुरू हो गई थी। जेंट्स लोग परिक्रमा लगा रहे थे, 7 करनी होती परिक्रमा, तो 7 वही कहते हैं ना 7 कोस की परिक्रमा। तो हम इन लोगों ने तो फटाफट कर ली थी जी, फटाफट करने लगे थे ये बहुत ही अच्छे से। और मैंने कही थी चलो फटाफट, ये लोग भी हंस रहे थे पहले आदमियों को, क्योंकि आदमी लोग बहुत कम थे ना, इस वजह से हमने पहले आदमियों को करने दी परिक्रमा। उसमें लड़के भी थे, बच्चे भी थे, सब थे, सब परिक्रमा दे रहे थे। और परिक्रमा देते समय ना बहुत ही आनंद लगता है। मैं कभी जाती नहीं ना वृंदावन वगैरह, मथुरा वगैरह परिक्रमा देने, तो मेरी तो यहीं पर हो जाती परिक्रमा। फिर लेडीज खड़े थे कि कब इनकी परिक्रमा खत्म हो, कब हम परिक्रमा लगाए। तो अब हम लोगों की परिक्रमा हो गई, तो हमें तो इतनी हंसी आ रही थी, बहुत सारे लेडीज जमा हो गई थी, इतनी 20-30 लोग हो गए थे, सब हंस रहे थे परिक्रमा देते समय। चलो रे, फिर ये करी, चलो चलो चलो, इन जो ये गाना गाने लगी, चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। मज़ा आ गया था। और मालूम उस दिन तो इतनी मज़ा आ गई थी परिक्रमा देते समय, बहुत ही अच्छी मज़ा आ रही थी। देखो ये सर्कल छोटा था, उसके बाद ना इतना सारा बड़ा बन गया था। फिर हम कह रहे थे अरे चलो भागो भागो भागो, जल्दी 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 करो, जल्दी जल्दी। फिर मेरी फ्रेंड कह रही बड़ा करो गोला सर्कल, बड़ा करो। हम फिर फटाफट परिक्रमा, उसमें बच्चे भी हो गए, तो फिर जयकारा लगा रहे थे माता इसका, बाकी बिहारी का। फिर उसके बाद हमने फटाफट ये परिक्रमा लगा रहे थे। वो कह रही थी इधर आओ इधर। जो ब्लू सूट वाली लड़की है, ये बहुत अच्छे से गाने गाती है। इन्होंने गाना गाया, बाकी सब भी। फिर हमने सर्कल बड़ा बड़ा हो गया, मैं इतनी हंसी आ रही थी। और कुछ ना कुछ कहते जा रहे थे। पर मालूम है, जब हम 7 फेरों की परिक्रमा जब लगा रहे थे, तो हमें ऐसा लग रहा था हम 7 कोस की परिक्रमा लगा रहे हैं। इतनी ऐसा लग रहा था, एक एक परिक्रमा, एक एक फेरा हमें ऐसा लग रहा था परिक्रमा का देते समय कि हम रियली बाकी बिहारी जाके हम परिक्रमा दे रहे हैं, वृंदावन मथुरा जाके हम दे रहे हैं। बट ना बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरी फिर पीछे पीछे एक आंटी भी थी बेचारी, और देखिए कैसा टेढ़ा मेढ़ा सा सर्कल हो गया था, सब हंस रहे थे। उधर बम फटाके फूट रहे थे, बम फटाके फूट रहे थे, और सब गोल गोल घूमने के लिए एक परिक्रमा में टाइम लग रहा था हमें। सबको हंसी आ रही थी। फिर कह रहे थे जय बाके बिहारी लाल की, हाथी घोड़ा लाल की, ऐसे कह के सबने परिक्रमा लगाई। हरे कृष्णा हरे रामा
बोलो बाकी बिहारी लाल की, राधा रानी की। परिक्रमा देते 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 कोई तो 2 भी दे रहा था, कोई 3 भी दे रहा था, कोई 4 भी दे रहा था, बट हमने पूरी 7 दिए। बहुत अच्छा लगा यार। प्लीज़ अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वॉच भी करिए और सब्सक्राइब करने को ना भूलिए। बाय गाइज।